हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आ गई हूँ आपके सामने आपकी ही फेवरेट लैंग्वेज लेके, जो कि है स्पोकन इंग्लिश। और हम कर रहे हैं इसको विदाउट बुक्स और विदाउट टेंसेस। तो आज हमने क्या सीखना है, आज का नया मुद्दा क्या है, आज हम कौन से ऐसे रूल को सीखने वाले हैं जो इम्पॉर्टेंट है और हम डेली यूज़ भी करते हैं। जैसे मम्मी ने कहा कि बेटा तुझे आज मार्केट जाना है, पापा ने कहा कि आज मैं ड्यूटी नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना है, अभी मैं आपके घर नहीं आ सकती, मेरी तबीयत ख़राब है और मुझे दवाई लेनी है। यहाँ पर आप कॉमन चीज़ देखिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, क्या कहना चाह रही हूँ और क्या समझाना चाह रही हूँ। मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि मुझे दवाई लेनी है, मैं नहीं आ सकती, मैं आपसे फ़ोन पर अभी बात नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अभी ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है। यस, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, कुछ साबित करने के लिए अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो एक बार फिर से यहाँ पर कॉमन चीज़ देखिए कि मैं आपको क्या बता रही हूँ, फिर से बता रही हूँ, एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ कि क्या मैं ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ और ये करना है। एक तो कर रही हूँ और एक मैंने कहा कि मुझे करना है। अभी तक स्टार्ट नहीं किया है लेकिन करना है। मुझे यहाँ से जाना है, ना तो हम फ्यूचर की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ना हम अभी काम हो रहा है उसकी कर रहे हैं, ना पूरी लाइफ की बात कर रहे हैं। हम बात कौन सी कर रहे हैं, मम्मी मुझे अभी खाना खाना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे नई ड्रेस खरीदनी है, मैं शादी में नहीं जाऊंगी, मुझे नई ड्रेस खरीदनी है। तो बहुत सारी जिद हम करते भी हैं और अपनी भाषा को, अपने जो तरीका है हम ऐसे ही व्यक्त करते हैं। बहुत सारे बच्चे करते हैं ऐसे ही और ये ऐसे ही किया जाता है। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, उसकी स्क्रीन वगैरह बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, मुझे नया फ़ोन ख़रीदना है। तो इन बातों को हम कैसे बोलेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। मैंने कहा कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे जाना है, मुझे खाना खाना है, मुझे झूठ बोलना है, मुझे सच बोलना है, मुझे नई ड्रेस खरीदनी है, मुझे नया फ़ोन खरीदना है, मुझे अपने पापा से बात करनी है, मुझे उसको टाइम देना है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो यहाँ पर कॉमन चीज़ क्या है कि ना तो हम बात उस टाइम की कर रहे हैं जो बीत चुका है, ना हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जो आने वाला है। क्योंकि ये सभी रूल हमने सीख लिए हैं, थोड़ा सा इसको गहराई से समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है कि ना तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ना पूरी लाइफ की बात कर रहे हैं कि मैं ये करता हूँ। नहीं, मैंने कहा मुझे करना है, करना है। बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वेरी सिंपल रूल है, बहुत ही छोटा सा रूल है, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो रूल हमने पहले सीखा हुआ, बस थोड़ा सा उसमें चेंज करना है और आपकी बात, आपका क्लियर, जो आप कहना चाहते हो वो क्लियर हो जाएगा। हम कोई भी टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आई। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, आई, कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, अभी की बात है, अभी करना है। आई एम टू लगा दिया मैंने, आई एम टू, आई एम टू, और टू के बाद हम यूज करते हैं एक्शन। सेंटेंस यहाँ पर बन गया है आई एम टू एक्शन, कि मुझे ये करना है। यहाँ पर बोलेंगे कि मैम आपने वेरी फर्स्ट डे आपने हमें बताया था कि इज एम आर के साथ हमेशा आईएनजी आएगी, लेकिन दूसरा रूल और मैंने बताया था कि जहाँ पे भी टू आएगा वहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, जहाँ पर भी क्या आएगा, टू। तो यहाँ पर क्या आ गया है, टू आ गया है। वो रूल क्या था कि मैं अभी इसी वक्त इसी मोमेंट ये काम कर रही हूँ। वो क्या रूल था, आई एम एक्शन प्लस ING, कि मैं ये काम कर रही हूँ। और लेकिन यहाँ पर मैंने बोला मुझे ये काम करना है, कर रही नहीं हूँ, करना है, बस एक थोड़ी सी देर में करना है, कि करना है यार, कंपल्सरी है, मजबूरी भी नहीं है, करना है। मजबूरी के लिए हमने दूसरा रूल यूज़ किया था, हैज़ टू और हैव टू, करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने बोला खरीदनी है यार, ड्रेसेस तो बहुत हैं, अगर ये शादी नहीं होती तो नहीं खरीदती, मुझे नई ड्रेस खरीदनी है, बस बोल दिया हमने। सर्दियाँ आने वाली है, विंटर स्टार्ट होने वाला है, मुझे सर्दियों के कपड़े खरीदने हैं। तो यहाँ पर वही रूल यूज़ करेंगे। तो इसकी हम क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन
परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं पा सकते। सिर्फ एक ही मात्र साधन है, एक ही वे है कहीं भी किसी भी पीक पॉइंट पर जाने का, वो क्या है? प्रैक्टिस। तो इसके हम क्या कर लेते हैं अब? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या है? जैसे कि मुझे जाना है तो क्या लगा देंगे? आई एम टू गो। आपका फ्रेंड आपके घर पे आ गया और आपसे कह रहा है चलो मार्केट चले, तो आपने बोला नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, तो क्या सेंटेंस यूज करोगे? आई एम टू स्टडी। फिर से बोल दीजिए, आई एम टू स्टडी। मुझे पढ़ाई करनी है, एक बार फिर से बोलो, आई एम टू स्टडी। मुझे जाना है, आई एम टू गो। मुझे नया फोन खरीदना है, तो क्या लगा दिया? आई एम टू बाय न्यू फोन। फिर से बोलेंगे, आई एम टू बाय न्यू फोन। मुझे चंडीगढ़ जाना है, तो क्या बोलेंगे? आई एम टू गो टू चंडीगढ़। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म याद रखना है। अगर टू आ गया है सेंटेंस में तो जेन्युइन सी बात है, आपने आंखें बंद करके फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। ठीक है जी, सोचना नहीं है उसके बारे में कि टू के बाद क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। जैसे ही टू आ गया वहां पर हमने क्या लगा देनी है? फर्स्ट फॉर्म। यस, मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो क्या बोलेंगे? आई एम टू लर्न इंग्लिश। रूल यही रहेगा, आई एम टू लर्न इंग्लिश। मुझे खाना बनाना है, आई एम टू प्रिपेयर फूड। मुझे डिसीजन लेना है, तो क्या बोलेंगे? आई एम टू टेक डिसीजन। मुझे सर्दियों के कपड़े खरीदने हैं, आई एम टू बाय विंटर्स क्लॉथ। या वुलन क्लॉथ्स, गर्म कपड़े खरीदने हैं, आई एम टू बाय वुलन क्लॉथ्स। अरे दिवाली के लिए सफाई करनी है, आई एम टू क्लीन माई हाउस फॉर दीपावली। यस, दिवाली आने वाली है और लोग क्या करेंगे? स्टार्टिंग लग जाएंगे, स्टार्ट कर देंगे सफाई करना। कहेंगे आज वहाँ पे चलें, कहीं नहीं आज तो मुझे किचन साफ करना है, आई एम टू क्लीन किचन टुडे। फिर से बोलेंगे, आई एम टू क्लीन किचन टुडे। और नहीं करना, यस, क्योंकि कई काम है करने हैं और कई बच्चे बोलते हैं नहीं करने। जैसे मम्मा है, बच्चे को खाना खिलाना जा रही है और बच्चा कहता है कि मुझे ये सब्जी नहीं खानी, मम्मी ने आज बना दिया है करेला, और बच्चा कहता है मुझे करेला नहीं खाना। क्या बोल दिया? मुझे करेला नहीं खाना। और छोटे बच्चे जब स्टार्टिंग में स्कूल जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे इस स्कूल में नहीं जाना, मुझे क्लास अटेंड नहीं करनी। तो क्या बोलेंगे? यस। तो वहाँ पर, यहाँ पर तो हमने लगाया था आई एम, तो यहाँ पर भी रूल वही रहेगा, आई एम। आई एम तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन जब बात आ गई है ना की तो हमने क्या लगा दिया? आई एम नॉट टू एक्शन। आई एम नॉट टू एक्शन। क्या लगा दिया है? कि मुझे ये काम नहीं करना। बच्चे बोलते हैं कि मुझे करेला नहीं खाना, तो क्या लगा दिया? आई एम नॉट टू टेक बिटर गार्ड। करेले को हम क्या बोलेंगे? बिटर गार्ड। आई एम नॉट टू टेक बिटर गार्ड। मुझे स्कूल नहीं जाना, तो क्या बोलेंगे? आई एम नॉट गो टू स्कूल। मुझे इस स्कूल में नहीं जाना, आई एम नॉट गो टू दिस स्कूल। मुझे यहाँ नहीं रहना, आई एम नॉट टू लिव हेयर, कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे ये ड्रेस नहीं पहननी, आई एम नॉट टू वियर दिस ड्रेस। जिद करते हैं बच्चे, बोलते हैं, और आप भी बोलते होगे मुझे आपके साथ नहीं रहना। जब भी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाती है तो वाइफ क्या कहती है, और हस्बैंड भी बोल देता है कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मुझे आपके साथ नहीं रहना। तो क्या बोल दिया? आई एम नॉट टू लिव विद यू। फिर से बोलेंगे इसी को, आई एम नॉट टू लिव विद यू। अगर सवाल कर लिया जाए, सवाल कैसे? हस्बैंड बोलता है क्या कि क्या तुझे मेरे साथ रहना है? क्या तुझे मेरे साथ रहना है? क्या तुझे मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है? क्या तुझे ये ड्रेस पहननी है? नहीं तो मैं किसी और को दे दूंगी। हम थोड़ा सा वार्न भी करते हैं, धमकी भी देते हैं। तो क्या कहते हैं कि क्या आपको चाय पीनी है? मैं चाय बना रही हूँ, क्या आपको चाय पीनी है? क्या आपको मेरे साथ वहां तक चलना है? हम कंफर्म कर रहे हैं, हम सवाल कर रहे हैं, सामने वाले का इंतजार कर रहे हैं कि वो हाँ बोले या ना बोले। हाँ के लिए हमने यहाँ पर लगा दिया है ये, और ना के लिए हमने यहाँ पर लगा दिया है ये। जब हमने नॉट का यूज़ करना है तो ये वाला सेंटेंस यूज़ कर देंगे हम। कौन सा वाला सेंटेंस यूज़ कर देंगे? आई एम नॉट टू एक्शन। लेकिन यहाँ पर सवाल आ गया है कि क्या आपको मेरे साथ रहना है? क्या आपको ये जॉब करनी है? सवाल हम हमेशा किससे पूछते हैं? सवाल हम हमेशा यू से पूछते हैं। कभी भी कोई भी चीज़ देखेंगे, हम सवाल हमेशा किससे पूछा जाएगा? जो व्यक्ति सामने डायरेक्ट है, फ़ोन पे डायरेक्ट है, कोई भी है, हम आपसे सवाल करते हैं, क्या आप, क्या तुम,
कि तुसी। तो यहाँ पर क्या आ गया है, हम सवाल हमेशा किसको करेंगे, यू को। और यू के साथ हम क्या लगाते हैं रूल में, यू के साथ हम इज़मार के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे, आर। क्या लगा देंगे, एक बार फिर से बोल दीजिए, आर यू। यस, सवाल बन गया है, आर यू टू एक्शन। अब यहाँ पर यूज़ क्या करनी है, हमने फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है, इसको नहीं छोड़ना है। यहाँ पर टू के बाद हमने क्या लगा देनी है, फर्स्ट फॉर्म। आर यू टू एक्शन, कि क्या आपको जाना है, आर यू टू गो देयर। मैं घर जा रही थी तो मेरे रास्ते में स्टाफ मिल गया और उसने कहा कि मैडम क्या आपको वहाँ तक जाना है, आर यू टू गो देयर। फिर से बोलेंगे, आर यू टू गो देयर। क्या, अच्छा इतनी सारी मेडिसिन लेके घूम रहे हैं, क्या आपको मेडिसिन लेनी है, आर यू टू टेक मेडिसिन। कोई व्यक्ति जिम में जाता है तो जिम में अगर दुबला पतला जाएगा तो क्या सोचेंगे कि ये वजन बढ़ाने के लिए आया है, क्या आपको वजन बढ़ाना है। कोई ठीक सा व्यक्ति चला गया है तो उसको क्या पूछेंगे, क्या आपको वजन बढ़ाना है घटाना है, वो नहीं कहेगा कि मुझे तो अपने मसल्स स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो सवाल है, सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सवाल जिसको करने आ गए हैं समझ लेना कि उसकी नॉलेज डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है। तो सबसे पहले आप सवाल करना सीख लीजिए और फिर उनके जवाब सामने वाला व्यक्ति देगा, वो हाँ में भी है ना में भी। सवाल आपसे भी पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि क्या आपको ही करने आए, आप किसी और से पूछे, आपसे भी कोई और पूछ सकता है सवाल। तो सवाल पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर सवाल है कि क्या आपको मेडिसिन लेनी है, आर यू टू टेक मेडिसिन। एक बार फिर से बोलो इसी लाइन को, आर यू टू टेक मेडिसिन। मुझे लेनी है तो क्या लगा देंगे, आई एम टू टेक मेडिसिन। और मुझे नहीं लेनी तो क्या लगा दिया हमने, आई एम नॉट टू टेक मेडिसिन। एक बार फिर से बोलेंगे हम, आई एम नॉट टू टेक मेडिसिन। तो इस जो ये सेंटेंस मैंने फर्स्ट डे वाला लिखा था इसको तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि ये रूल ही कुछ और है, ये डिफरेंट रूल है और ये डिफरेंट रूल है। यहाँ पर इज़मार के मैं 6 से 7 रूल यूजेस बताने जा रही हूँ, जो उसमें हमने 3 या 4 रूल कर चुके हैं हम। तो एक रूल ये भी है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बार बार वीडियोस को अगर आप देखोगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन फिर आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम दोबारा से आ गए हैं कि क्या आपको इंग्लिश सीखनी है, तो क्या बोलेंगे, आर यू टू लर्न इंग्लिश। मुझे सीखनी है तो क्या बोल दिया मैंने, आई एम टू लर्न इंग्लिश। और मुझे नहीं सीखनी तो क्या लगा दिया, आई एम नॉट टू लर्न इंग्लिश। अब मैंने फिर से एक सवाल डाल दिया कि क्या आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो क्या लगा देंगे, आर यू टू टेक एडमिशन इन कॉलेज। मुझे नहीं लेना तो क्या लगा दिया, आई एम नॉट टू टेक एडमिशन इन कॉलेज। क्या लगा दिया मैंने, आई एम नॉट टू टेक एडमिशन इन कॉलेज। तो यहाँ पर अब हम दूसरा रूल करने जा रहे हैं। दूसरा रूल क्या है, नेक्स्ट रूल। यस, अभी तो हम दोनों की बात हो रही थी, मेरी बात हो रही थी, आपकी बात हो रही थी, हम दोनों ही बीच में बातें कर रहे थे। लेकिन थोड़ा सा अब हम इंटरफेयर कर लेते हैं फैमिली के अंदर, फ्रेंड सर्कल के अंदर, पड़ोसियों के घर में। चलो, मैंने पूछा कि क्या आपका फ्रेंड, यस, आपसे मैंने आपका सवाल नहीं किया, मैंने सवाल कर लिया है आपके फ्रेंड के लिए। क्या आपके फ्रेंड को इंग्लिश सीखनी है, क्या आपके फ्रेंड को एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्या आपके फ्रेंड को गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, क्या आपकी मम्मी को मार्केट जाना है, क्या आपके पापा को नई बाइक खरीदनी है। सवाल तो है आपसे, लेकिन सवाल आपसे है लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं, किसी थर्ड व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए कि क्या आपके फादर को नई बाइक खरीदनी है, क्या आपके भाई को जॉब करनी है, क्या आपकी भाभी को नई स्कूटी खरीदनी है, क्या आपकी सिस्टर को कॉलेज जाना है, क्या आपकी सिस्टर को पार्टी अरेंज करनी है। अब सवाल तो डायरेक्टली आपसे है लेकिन दूसरे की इन्फॉर्मेशन निकलवा रही हूँ मैं, मतलब हम दोनों बैठ के किसी तीसरे की मतलब चुगली कर रहे हैं या बैक बाइट कर रहे हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। जब तीसरा व्यक्ति बीच में एंटर कर जाएगा, थर्ड पर्सन जिसको हम बोल देते हैं, तीसरे व्यक्ति, मैं हूँ और एक आप है, और जब हम दोनों किसी तीसरे की बात कर रहे हैं वो क्या है, तीसरा व्यक्ति है। तीसरा व्यक्ति कौन हो सकता है, तीसरा व्यक्ति या तो कोई लड़का है तो लड़के के लिए हम क्या लगा देंगे, ही लगा देंगे। अगर लड़की है तो हम उसके लिए शी लगा देंगे। अगर हमें डायरेक्ट नाम पता है
नाम लगा देंगे, जैसे राम, सीता, गीता, अनीता, ललिता, कविता, जो भी आपका रिलेटिव है, जो भी आपका फैमिली मेम्बर है, बड़ी बहन है, छोटा भाई है, दीपक, अंजलि, अंजलि, राहुल, अरुण, जो भी है वो क्या है, नेम है। या फिर हम बात कर लेते हैं अपने रिलेशन की। जैसे मैंने कहा कि क्या आपकी मम्मी को इंग्लिश सीखनी है, क्या आपकी मम्मी को वज़न कम करना है, एक एज के अनुसार, एज के अकॉर्डिंग वज़न बढ़ जाता है, तो मैंने यहाँ पर कर लिया कि क्या आपकी मम्मी को वज़न कम करना है, तो मेरे पास एक मेडिसिन है, एक खा के सो जानी है और 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सारी फेक हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, बगैर एक्सरसाइज के कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने बात की है सिर्फ एक व्यक्ति की। या फिर हम यूज़ कर लेते हैं इट। और इट कहाँ यूज़ करते हैं मोस्टली इट हम नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे। यस, जो डॉग्स वगैरह हैं उसके लिए भी हम इट यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आज ट्रेंड जो है बदल रहा है, जनरेशन जो है बदल रही है, सोच बदल रही है, तो डॉग्स के लिए हम ही और शी भी लगा सकते हैं, लगा देते हैं। लोग नाम भी रख लेते हैं, डॉगी का लाइक का रख लेते हैं, मोती रख लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं, तो उनको नाम से भी या माय पेट भी बोला जाता है, रिलेशन लगा दिया है कि मेरा पेट। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा है कि सिर्फ जब हम एक व्यक्ति की बात करेंगे, ये ही है, ये भी क्या है, एक है, शी है, ये भी कोई एक लड़की है, नाम है, यहाँ पे भी मैंने एक व्यक्ति का ले दिया। और रिलेशन जैसे मैंने कहा है कि मेरे फादर, मेरे पापा जी, मतलब जेन्युइन सी बात है, बाप सभी का एक ही होता है, मेरी मम्मी एक ही होते हैं, मेरा हस्बैंड एक ही होता है, मेरी वाइफ एक ही होते हैं। अगर दो आपने लगा दिया तो घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जब आप एक व्यक्ति की बात करेंगे, अब हमने यहाँ पर बात कर ली है फादर की। किसके फादर की? अपने फादर की। यस, तो यहाँ पर मैंने बात की है फादर की, माय फादर, माय फादर, मेरे पिताजी, माय फादर, कि मेरे पापा ये काम करते, मेरे पापा को ये काम करना है। माय फादर इज टू एक्शन, कि मेरे पापा को ये काम करना है। मैंने यहाँ पर लगा दिया माय फादर इज टू एक्शन। मेरे पापा को नई बाइक खरीदनी है, तो क्या लगा दिया, माय फादर इज टू बाय न्यू बाइक। नया घर खरीदना है, तो क्या लगा दिया, रूल वही रहेगा सेम, क्या, माय फादर इज टू बाय न्यू हाउस। मेरे पापा को गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, माय फादर इज टू अप्लाई फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। एक बार फिर से बोलेंगे, माय फादर इज टू अप्लाई फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। मेरे पापा को जाना है, माय फादर इज टू गो। मोहित को जाना है, अब यहाँ पर मैंने लगा दिया है क्या, नाम लगा दिया है, फादर की जगह है, पहले मैंने लगाया था रिलेशन कि मेरे पिताजी को, अब यहाँ पर मैंने लगा दिया मोहित को जाना है, तो क्या लगा दिया, मोहित इज टू गो। एक बार फिर से बोलेंगे, मोहित इज टू गो। मोहित को नहीं जाना, तो क्या लगा देंगे हम, नेम लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर मैं सेंटेंस में लगा रही हूँ माय फादर, तो यहाँ पर भी मैं क्या यूज़ करूँगी, माय फादर। माय फादर इज नॉट टू एक्शन, माय फादर इज नॉट टू एक्शन, कि मेरे पापा को ये काम नहीं करना, मेरे पापा को रिश्वत नहीं देनी, चाहे कुछ हो जाए। बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं कि आप इतने पैसे दे दो, आपके बेटे को हम लगवा देंगे, बेटी को हम लगवा देंगे, लेकिन यहाँ पर कहा आपने कि मेरे पापा को तो रिश्वत देनी ही नहीं, माय फादर इज़ नॉट गिव टू ब्राइब। फिर से बोलेंगे हम इसी बात को, माय फादर इज़ नॉट गिव टू ब्राइब, मेरे पापा को रिश्वत नहीं देनी। मेरी मम्मी को बाहर नहीं जाना, मेरी मम्मी को बाहर मतलब दूसरे देश में नहीं जाना, माई मदर इज़ नॉट गो टू फॉरेन। फिर से बोलेंगे, फॉरेन या अब्रॉड बोल सकते हैं, माई मदर इज़ नॉट गो टू अब्रॉड, कि मेरी मम्मी को बाहर नहीं जाना। अब सवाल कर लिया कि क्या आपकी बहन को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, बहुत ट्राई कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स आ चुके हैं, अब वो ट्राई कर रहे हैं किसी अच्छे से स्कूल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, कि क्या आपकी सिस्टर को थापर यूनिवर्सिटी पंजाब पटियाले के अंदर एडमिशन लेना है, सवाल कर लिया है। ओके, क्या आपकी सिस्टर को वहाँ पर एडमिशन लेना है, क्या आपकी सिस्टर को वहाँ पर जाना है, क्या आपके भाई को IAS ऑफिसर बनना है, तो सवाल कर लिया है हमने। यहाँ पर सवाल जब हम करेंगे तो रूल क्या है सवाल का, कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जिसको हम यहाँ पर एक कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो उसको हम क्या करेंगे, आगे ले आएंगे। तो सवाल क्या है
कि क्या आपके फादर को, इज़ योर फादर, यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे इज़ माई फादर, इज़ योर फादर, कि क्या आपके पापा को, क्योंकि सवाल क्या है आपसे, इज़ योर फादर टू एक्शन, टू के साथ हम हमेशा क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। इज़ योर फादर टू एक्शन, की क्या आपके पापा को ये काम करना है, क्या आपके पापा को रिश्वत देनी है। इज़ योर फादर गिव टू ब्राइब, फिर से बोलेंगे इज़ योर फादर गिव टू ब्राइब। यस, मेरे पापा को रिश्वत नहीं देनी, माई फादर इज़ नॉट गिव टू ब्राइब। मेरे पापा को देनी है, माई फादर इज़ टू गिव ब्राइब। फिर से बोलेंगे माई फादर इज़ टू गिव ब्राइब। ये क्या है, आप उन बातों को बता रहे हो जो करनी है, करूँगा नहीं, करूँगा इज़ अ डिफरेंट, और करनी है, मुझे जाना है, आना है, लेना है, देना है। क्योंकि लैंग्वेज को हम कई तरह से तरोड़ मोड़ के बोलते हैं, तो ऐसे ही इंग्लिश में भी चलता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। अरे मुझे तो बिल जमा करवाना था। अब बात मैंने यहाँ पर किसकी लगा दी है, पास्ट की। और पास्ट की बात जब आप करेंगे तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर देंगे, वॉज एंड वर। क्या यूज़ कर देंगे, वॉज एंड वर यूज़ कर देंगे। तो इसको हम आगे एक्सप्लेन कर लेते हैं कि पास्ट में हम कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि वॉज कहाँ आएगा और वर कहाँ आएगा। तो वॉज कहाँ कहाँ आता है, ही के साथ आएगा, शी के साथ आएगा, नेम के साथ आएगा और रिलेशन। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है जिसके साथ हम लगाते हैं वॉज, वो क्या है, आई। यहाँ पर हम आई के साथ भी वॉज लगाएंगे कि किसके साथ, आई, ही, शी, नेम, रिलेशन। और वर कहाँ आएगा, वर के लिए मैं भी लगा देती हूँ कि वर हम यहाँ पर जब ज़्यादा व्यक्तियों की बात हो जाए तब हम वर लगा देते हैं। तो यहाँ पर वर यू के साथ आएगा, दे के साथ आ जाएगा और वी के साथ हम क्या लगा देंगे, वर लगा देंगे। तो चलो अब हम इसकी बना लेते हैं क्या, सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस की फॉर्मेशन यहाँ पर इसकी सीख लेते हैं कि क्या आपको बिल सबमिट करवाना था। सवाल है आपसे कि क्या आपको बिल सबमिट करवाना था। तो सवाल हमने किससे कर लिया है, यू से कर लिया है कि क्या आपको बिल सबमिट करवाना था। यस, यू की बात हमने यहाँ पर की है। यू मतलब तुसी, आप, सवाल आपसे है, यू। यस, यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, यू लगा दिया क्योंकि डायरेक्ट सवाल आपसे कर लिया। और यू के साथ अकॉर्डिंग टू रूल हम क्या यूज़ करेंगे, वर, क्योंकि क्या है, ये सवाल है, वर यू टू। अब हमने क्या लगा दिया है, टू, और टू के बाद अकॉर्डिंग टू रूल हमने क्या यूज़ करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, वर यू टू एक्शन। क्या आपको बिल जमा करवाना था, वर यू टू डिपॉजिट बिल। फिर से बोलेंगे, वर यू टू सबमिट बिल, वर यू टू पे द बिल, वर यू टू फुट द बिल। यहाँ पर मैंने 4 सेंटेंस यूज़ कर दिए हैं बिल भरने के लिए। वर यू टू पे द बिल, ज़्यादा क्या बोला जाता है, पे द बिल। लिख देती हूँ मैं, आप लिख लेना, पे द बिल। बिल जमा करवाने को हम क्या बोल देंगे, पे द बिल, बिल भरना। या फिर बोला जाता है क्या, फुट द बिल, फुट द बिल। इसको भी हम यही बोलेंगे, बिल जमा करवाना, पे द बिल, फुट द बिल। वर यू टू फुट द बिल, मुझे करवाना था। आई के साथ हम यहाँ पर रूल चेंज कर रहे हैं। आई के साथ हम क्या लगा दिया है, वॉज, अकॉर्डिंग टू ग्रामर, अकॉर्डिंग टू रूल। आई वॉज टू सबमिट द बिल, आई वॉज टू पे द बिल। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म हमने लगाने ही लगाने। पीछे हमने जितने भी रूल किए हैं उनमें टू के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। मुझे नहीं करवाना था तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, आई वॉज नॉट टू फुट द बिल, कि मुझे बिल नहीं जमा करवाना था, मुझे बिल नहीं जमा करवाना था। तो क्या बोल देंगे, आई वॉज नॉट फुट द बिल, आई वॉज नॉट पे टू द बिल, कि मुझे ये नहीं करना था। चलो अब हम आगे चलते हैं। जब हम दोनों एक तीसरे व्यक्ति की बात कर लेते हैं, तीसरा व्यक्ति कौन, तीसरा व्यक्ति आ सकता है, कोई ही आ सकता है, शी आ सकता है, नेम आ सकता है, ही, शी, नेम। अकॉर्डिंग टू रूल हम क्या लगाएंगे, उसके साथ वॉज लगा देंगे। वॉज ही टू
यस, वॉज ही टू एक्शन की क्या उसको ये काम करना था। वॉज ही टू गो टू स्कूल, वॉज ही टू गो टू स्कूल की क्या उसको स्कूल जाना था। वॉज ही गो टू कॉलेज, वॉज ही टू गो टू कॉलेज की क्या उसको कॉलेज जाना था। वॉज शी टू टेक मेडिसिन, क्या उसको मेडिसिन लेनी थी। यस, शी वॉज, ही वॉज टू टेक मेडिसिन, उसको मेडिसिन लेनी थी कि उसको ये काम करना था। और नहीं करना था तो हमने क्या लगा दिया, ही वॉज नॉट टू एक्शन। तो यहाँ पर मैंने क्या बता दिया आपको, उस टाइम की बात बता दी है जो हमने काम करना है। मुझे ये काम करना है, मुझे जाना है, आना है, खाना है, पीना है, लेना है, देना है, सोना है, नहाना है, मुझे ये करना है। हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फ्रेंड घर पे आ गया है, कोई रिलेटिव घर पे आ गया, कोई भी थर्ड व्यक्ति घर पे जैसे ही आता है तो हम क्या यूज़ कर लेते हैं, हम इन्हीं सेंटेंसों को यूज़ करते हैं। तो आप भी क्या कीजिए, इन सेंटेंसों को यूज़ कीजिए और इसको भी यूज़ कीजिए। आप अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करके लिखिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, वट यू हैव नॉट अंडरस्टूड येट, कि अभी तक आपको इस क्लास के बारे में क्या नहीं समझ में आया। सो ट्रस्ट ऑन मी, आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ओनली ऑन practice, because practice makes a man perfect. So keep speaking English with Preeti Kaushik sir. Thank you.